श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने भाग्य को कोसना छोड़, क्योंकि जो तेरा है वह समय आने पर तुझ तक चला आएगा। लेकिन जब तक तू प्रयास नहीं करेगा वह तेरे दरवाजे तक नहीं पहुंचेगा। बहुत लोग अपने जीवन में हर चीज का दोष किस्मत पर डालते हैं। कोई काम बिगड़ जाए तो कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, अवसर छूट जाए तो कहते हैं मुझे तो कभी कुछ अच्छा मिला ही नहीं। लेकिन श्री कृष्ण इस सोच को बदलने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। भाग्य एक बीज की तरह है जो तेरे भीतर है, लेकिन जब तक तू उसे सींचेगा नहीं, जब तक तू सूर्य के नीचे मेहनत की धूप नहीं देगा, तब तक वह बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, यह सही है, लेकिन उस लेख को पढ़ने का अधिकार उन्हीं को मिलता है जो कर्म करते हैं, जो प्रयास करते हैं। अगर कोई किसान कहे कि मेरे भाग्य में फसल है, लेकिन वह जमीन में बीज ही ना डाले तो क्या फसल उगाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाग्य में फसल का फल लिखा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, धरती को जोतना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा और धैर्य से इंतजार भी करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि देखो भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल निश्चित है अगर कर्म सही दिशा में किया जाए। अगर किसी को लगता है कि जो चीज उसक भाग्य में है वह अपने आप मिल जाएगी, तो वह यह भूल रहा है कि समय और परिस्थिति भी भगवान के ही बनाए हुए हैं और वे उन्हीं को फल देते हैं जो चलकर वहां तक पहुंचते हैं। अगर तुझे कोई रत्न समुद्र की गहराई में मिलना है तो तुझे उस गहराई तक गोता लगाना ही होगा। तू किनारे बैठा रहे और कहे कि जो किस्मत में है वह तो आएगा ही, तो शायद वह लहरों में कहीं गुम हो जाएगा। ईश्वर ने सबके भाग्य में कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन उसे पाने की कुंजी हमारे हाथ में है, और वह कुंजी है पुरुषार्थ, प्रयास, निष्ठा, धैर्य। जो प्रयत्न नहीं करता वह भाग्य के पास आने के दरवाजे को कभी खोल ही नहीं पाता। और जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है पूरे समर्पण के साथ, बिना हार माने, तो वह समय भी आता है जब भाग्य खुद उसके कदमों में आकर बैठ जाता है। लेकिन अगर तू दरवाजे पर बैठकर सिर्फ रोता रहेगा कि मेरी किस्मत खराब है, तो तेरे पास कोई नहीं आएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जीवन में कर्मशील बनो। भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन उसे बदलने के लिए उठाया गया एक भी कदम तेरी पूरी दुनिया को बदल सकता है। भाग्य तेरे दरवाजे पर तभी दस्तक देगा जब तू उठकर दरवाजा खोलने की हिम्मत करेगा। इसलिए उठ, अपने भाग्य की प्रतीक्षा मत कर्म कर, क्योंकि जो तेरा है वह तुझे जरूर मिलेगा, लेकिन तभी जब तू उसके योग्य बनकर सामने खड़ा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं वह फल जो तेरे लिए लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता, पर उसे पाने की घड़ी तेरे कर्म से तय होती है, तेरी आशा से नहीं। यह उपदेश बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत गहरे अर्थ रखता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो चीज हमारे भाग्य में लिखी गई है वह हमें मिल ही जाएगी, और इस सोच के साथ हम बस बैठकर प्रतीक्षा करते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण यहां हमें यही समझाते हैं कि हां, जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन वह तुझे कब मिलेगा यह तेरे कर्म पर निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में सोचो, मान लो किसी छात्र की किस्मत में बहुत अच्छा पद, उच्च ज्ञान और बड़ा जीवन लक्ष्य लिखा है, लेकिन अगर वह छात्र रोज पढ़ाई नहीं करता, मेहनत नहीं करता, सिर्फ यह सोचकर बैठा रहता है कि मेरा भाग्य बड़ा है, मुझे सब मिलेगा, तो क्या वह फल उसे अपने समय पर मिलेगा? नहीं, वह फल कहीं दूर खड़ा रहेगा, तब तक जब तक वह अपने कर्मों से उस घड़ी को ना बुला ले। श्री कृष्ण के इस वचन में आशा और कर्म के बीच का अंतर भी स्पष्ट होता है। हम में से बहुत लोग सिर्फ आशा करते हैं, काश मुझे यह मिल जाए, काश मेरा जीवन बदल जाए, काश मेरा दुख खत्म हो जाए। लेकिन कृष्ण कहते हैं
आशा से घड़ी नहीं बदलती, कर्म से बदलती है। समय तभी बदलता है जब हम उसे बदलने का साहस करते हैं, और साहस तभी आता है जब हम निष्काम भाव से बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बात बार बार आती है कि फल का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि फल सुनिश्चित है, लेकिन उसकी प्राप्ति का समय तुम्हारे कर्मों के अनुरूप ही तय होगा। मान लो किसी के भाग्य में है कि वह जीवन में बहुत सुखी परिवार बनाएगा, बहुत स्नेह और प्रेम पाएगा, पर अगर वह व्यक्ति अपने रिश्तों को निभाने में लापरवाही करे, अहंकार करे या दूसरों को चोट पहुंचाए, तो क्या वह प्रेम और सुख समय पर मिल पाएंगे? नहीं। वह सुख भाग्य में तो होंगे, लेकिन उनकी घड़ी दूर होती जाएगी, क्योंकि कर्मों की दिशा गलत है। यही बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं। किसी और की चाल, दुनिया की ईर्ष्या या परिस्थितियां तेरे भाग्य का फल छीन नहीं सकती, पर तू खुद यदि कर्म ना करे तो वह फल आते आते थक जाएगा। इस उपदेश में एक सच्चा विश्वास भी छिपा है कि हमें किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। कोई तुझसे तेरे जीवन का असली फल नहीं छीन सकता, कोई तेरा भाग्य नहीं बदल सकता सिवाय तेरे खुद के। लेकिन अगर तू सिर्फ आशा करेगा और कर्म नहीं करेगा, तो वह फल, वह समय, वह अवसर सब रुक जाएंगे। जैसे कोई ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है, लेकिन यदि यात्री समय पर ना पहुंचे तो ट्रेन चली जाती है। यही कारण है कि कृष्ण हमें कर्म की ओर बुलाते हैं। वे कहते हैं, तेरे लिए जो लिखा गया है वह तू पाकर रहेगा, लेकिन तू कब पाएगा यह तेरे कर्म तय करेंगे, तेरी सिर्फ इच्छा नहीं। इसलिए आज से संकल्प लो कि भाग्य पर भरोसा रखो, लेकिन उसे पाने के लिए रोज कर्म करो। आशा मन में रहे, लेकिन हाथ खाली ना रहे। जब तेरे कर्म और तेरी नियति एक दिशा में चलने लगे, तब वह समय आएगा जब सारा संसार देखेगा कि जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के पास ज्यादा देखकर दुख ही मत हो। तुझे जो मिलना है वह ईश्वर तुझे तब देगा जब तू उसके योग्य होगा। इस संसार में हम सभी किसी ना किसी दौड़ में शामिल हैं। कोई किसी की सफलता देखकर दुखी होता है, कोई किसी की संपत्ति देखकर जलता है, तो कोई किसी के जीवन में आए सुखों से स्वयं को छोटा महसूस करने लगता है। यही भाव धीरे धीरे दुख, ईर्ष्या और आत्म अस्वीकृति में बदल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यहां एक अत्यंत हरी बात समझा रहे हैं कि किसी और के पास ज्यादा देखकर कभी दुखी मत हो, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी के लिए अलग अलग समय और स्तर तय किया है। ध्यान से सोचिए, जब एक बच्चा पहली कक्षा में होता है तो उसे गणित की छोटी संख्याएं सिखाई जाती हैं, और जब वही बच्चा 10वीं कक्षा में पहुंचता है तब उसे जटिल सूत्र दिए जाते हैं। लेकिन अगर वह पहली कक्षा में रहते हुए ही 10वीं के सवालों की अपेक्षा करे तो वह केवल भ्रम और असफलता पाएगा। उसी तरह जीवन भी एक क्रमिक विकास है। हमें हर चीज तभी मिलती है जब हम उसके योग्य हो जाते हैं। अगर हम किसी और के पास ज्यादा देखकर परेशान हो जाएं, तो हम भूल जाते हैं कि वह ज्यादा उन्होंने भी किसी यात्रा के बाद पाया है, और शायद हम अभी उस यात्रा की शुरुआत में हैं। हो सकता है उनके अनुभव, तपस्या और कर्म आज हमें दिखाई ना दें, लेकिन उनका फल तो हमारे सामने है, और हमें सिर्फ फल देखकर खुद को तुच्छ नहीं मान लेना चाहिए। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि चाह मत रखो। वे कह रहे हैं, अभी तुम जो चाहते हो उसका पात्र बनने की यात्रा पूरी नहीं हुई है। ईश्वर तुझे वह सब देगा, सुख, वैभव, प्रेम, सफलता, लेकिन जब तू भीतर से तैयार होगा, जब तू उसे सहेजने और संभालने के लायक बनेगा। इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर घर की कामना करता है, लेकिन अगर उसे अभी ही वह महल मिल जाए और उसके पास ना तो उसे संभालने की समझ हो, ना जिम्मेदारी की भावना, तो वही महल उसके लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर वह पहले एक छोटे घर को अच्छे से संभालना सीखता है, तब धीरे धीरे उसकी समझ और अनुभव उसे बड़े घर के योग्य बना देते हैं। इसी तरह ईश्वर भी तब तक इंतजार करते हैं जब तक हम उनके द्वारा दिए जाने वाले उपहारों को आदर और समझ से ग्रहण करने लायक ना बन जाए। क्योंकि यदि कोई चीज समय से पहले मिल जाए तो वह अनुग्रह नहीं बल्कि अभिशाप बन जाती है। यह उपदेश हमें भीतर से शांत बनाता है।
जब हम समझ जाते हैं कि तुलना करना व्यर्थ है, तब हम अपनी ऊर्जा वापस खुद में लगाते हैं। हम खुद को बेहतर बनाते हैं और जैसे जैसे हमारी पात्रता बढ़ती है, वैसे वैसे जीवन भी हमारे लिए अपना द्वार खोलने लगता है। तुलना से मन छोटा होता है, लेकिन समर्पण और समझ से मन विस्तृत होता है। और श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि तू अपने भीतर झांक, अपने वर्तमान पर ध्यान दे और खुद को तैयार कर उस समय के लिए जब ईश्वर तुझे वह सब देंगे जो अभी किसी और के पास दिख रहा है, क्योंकि वह तुझसे कुछ छीनना नहीं चाहते। वह तुझे पूर्णता के साथ देना चाहते हैं और उसके लिए तुझे पूर्ण बनना होगा। इसीलिए जो तेरे पास अभी है उसका आदर कर, और जो नहीं है उसके लिए कर्म कर, प्रतीक्षा कर, पर कभी दुख ही मत हो, क्योंकि ईश्वर ने तेरे लिए भी कुछ महान लिखा है। बस तू उस लायक बनने की राह पर चलता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझे आज नहीं मिला वह इसीलिए नहीं कि तेरा भाग्य कमजोर है, बल्कि इसीलिए कि तुझे अभी और संवरना है। यह उपदेश उन सबके लिए है जो कभी कभी जीवन की देरी से हार मान लेते हैं, जो सोचते हैं कि अगर कोई चीज अभी नहीं मिली तो शायद वह मिलनी ही नहीं थी। लेकिन श्री कृष्ण यहां हमें एक नई दृष्टि देते हैं। वह कहते हैं कि आज जो तुझे नहीं मिला उसका कारण तेरी किस्मत की कमी नहीं है, बल्कि यह है कि तू अभी उस चीज के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसमें कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अभी तेरे भीतर कुछ निर्माण बाकी है। हम जब किसी चीज की कामना करते हैं, एक बड़ा अवसर, कोई विशेष संबंध या जीवन में सफलता, और वह हमें नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है शायद किस्मत हमारे साथ नहीं है या ईश्वर ने हमें नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ऐसा सोचना अपने आप से अन्याय है, क्योंकि सच यह है कि ईश्वर हमें कभी खाली नहीं भेजते। वे हमें तैयार करके भेजते हैं, पर हर उपहार के लिए हमें भी अपने भीतर की तैयारी करनी पड़ती है। एक बीज को देखो, उसमें एक पूरा वृक्ष छिपा होता है, लेकिन अगर उसे मिट्टी, पानी, धूप और समय ना मिले तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि बीज कमजोर था? नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि उसे संवरणे, समय लेने और सही स्थिति में आने की जरूरत थी। उसी तरह हम सबके भीतर भी असीम संभावनाएं हैं, लेकिन अगर हमें अभी वह सफलता, वह प्रेम, वह पहचान नहीं मिली है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, तो यह हमारी हार नहीं है। यह ईश्वर का एक इशारा है कि अब भी तुझे थोड़ा और मजबूत होना है, थोड़ा और शांत होना है, थोड़ा और धैर्यवान बनना है। जब तू अपने भीतर स्थिरता लाएगा, जब तेरा मन किसी उपलब्धि के लिए बेचैन नहीं बल्कि सजग और समर्पित होगा, तब वह चीज अपने आप तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। यहां श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अपनी तुलना दूसरों से करना व्यर्थ है। जो दूसरों को जल्दी मिल गया वह इसीलिए नहीं कि वे भाग्यशाली हैं और तू नहीं, बल्कि शायद वे उस पात्रता को पहले पा चुके थे और तू अभी उस मार्ग पर है। तू संवर रहा है। जीवन की हर देरी एक पाठ है, हर रुकावट एक आईना है जिसमें हमें अपने अंदर झांकने का अवसर मिलता है। कई बार हम कहते हैं, मैंने तो बहुत मेहनत की, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला? कृष्ण कहते हैं, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई, पर शायद तुझे अभी भीतर से तैयार होना बाकी है, क्योंकि जो तू चाहता है वह बहुत बड़ा है और वह तभी टिकेगा जब तू उसे संभाल सके। अभी तू सिर्फ मांग रहा है, लेकिन जब तू उसे संभालने की क्षमता ले आएगा तब तुझे बिना मांगे भी मिलेगा। यह उपदेश हमें धैर्य, आत्मविश्लेषण और समर्पण का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हर देरी में कोई दोष नहीं, कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक अलौकिक समय चक्र है जो हमारी पूर्णता की प्रतीक्षा करता है। तो यदि आज तुझे वह नहीं मिला जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था, तो निराश मत हो। यह मत सोच कि तेरे भाग्य में नहीं था, बल्कि यह सोच, ईश्वर मुझसे कह रहे हैं कि बेटा, तू और सुंदर बन और सशक्त बन, ताकि जो मैं देना चाहता हूं वह तू पूरे गौरव और समझ से स्वीकार सके। इसलिए रुक पर थक मत रुका रहा, पर टूट मत। तू संवर रहा है और जब तू पूर्ण रूप से तैयार होगा तब वह तुझ तक जरूर आएगा जो आज तुझसे दूर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू चाहता है कि तेरी इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन ईश्वर चाहता है कि तुझे कुछ सिखाने के बाद ही दे ताकि तू उसे संभाल सके। यह उपदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में किसी इच्छा की पूर्ति के लिए व्याकुल है। कोई संबंध, कोई सफलता, कोई अवसर,
कोई धन या पद और चाहता है कि वह अभी इसी क्षण उसे मिल जाए। लेकिन श्री कृष्ण यहां हमें बड़ी कोमलता और गहराई से यह समझा रहे हैं कि तेरी हर मांग पूरी हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ईश्वर तुझसे अधिक जानता है कि कौन सी चीज तुझे कब देनी है। मानव स्वभाव है कि हम शीघ्रता चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मुझे आज मिल जाए तो मैं उसे संभाल लूंगा, पर सच्चाई यह है कि हम में से अधिकतर लोग प्राप्ति की जल्दी में होते हैं पर उसे संभालने की समझ नहीं रखते। और यही कारण है कि जो चीज हम चाहते हैं वह हमें देर से मिलती है, ताकि उस बीच का समय हमें मजबूत, समझदार और संतुलित बना सके। मान लो एक बच्चा यह चाहता है कि उसे महंगी कार चलाने को मिले। उसकी इच्छा बिल्कुल सच्ची हो सकती है, लेकिन क्या कोई समझदार पिता उसे कार की चाबी तब देगा जब वह कार चलाने योग्य नहीं है? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि अभी देना प्रेम नहीं, हानिकारक होगा। ठीक वैसा ही हमारा और ईश्वर का संबंध है। हम अपनी इच्छाओं को देखकर कहते हैं, हे भगवान अभी दो, लेकिन ईश्वर हमारी स्थिति देखकर कहते हैं, अभी नहीं, पहले सीख, क्योंकि मैं तुझे वह देना चाहता हूं जो टिके, जो तुझे बड़ा बनाए, न कि सिर्फ तुझे खुश करे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बहुत सुंदर बात सिखाता है कि इच्छा पूरी होने में देर इसलिए नहीं है कि ईश्वर हमें भूल गए हैं, बल्कि इसलिए कि वह हमें पहले योग्य बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम जीवन के उन अनुभवों से गुजरे जो हमें गहराई दें, जो हमें निखारें, ताकि जब वह चीज हमें मिले तो हम उसे न सिर्फ स्वीकार करें बल्कि उसका आदर भी करें। अक्सर देखा गया है कि जो चीज बिना मेहनत के या जल्दी मिल जाती है उसका मूल्य नहीं समझा जाता, लेकिन जो चीज धीरे धीरे संघर्ष और समझ के साथ मिलती है वह जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन जाती है। इसीलिए जब तू अपनी इच्छा को पूरी होते हुए नहीं देखता तो निराश मत हो। यह मत सोच कि ईश्वर तुझे अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि यह समझ वह तुझे गढ़ रहे हैं, संवार रहे हैं, ताकि जब वह घड़ी आए तो तू ना सिर्फ पाकर खुश हो बल्कि उस प्राप्ति से किसी और का भी भला कर सके। श्री कृष्ण हमें धैर्य और श्रद्धा का मार्ग दिखाते हैं। वे चाहते हैं कि हम केवल मांगने वाले न बने बल्कि समझने वाले बने कि हर चीज का एक सही समय होता है। और जब हम सीख लेते हैं कि जीवन की हर देरी एक तैयारी है, तब हमारी यात्रा आसान हो जाती है। इसलिए जब भी तू किसी इच्छा में अधीर हो जाए तो खुद से यह पूछ, क्या मैं उसे संभालने के लिए तैयार हूं? और यदि उत्तर नहीं है तो समझ जा कि ईश्वर तुझे उसी तैयारी की ओर ले जा रहे हैं। और यदि उत्तर हां है तो भी समझ जा कि वह घड़ी बहुत पास है और तुझे बस थोड़ा और संयम चाहिए, क्योंकि ईश्वर तुझसे कुछ भी नहीं छीनते। वे सिर्फ यह देखते हैं कि जो तू मांग रहा है वह जब तुझे दें तब वह तुझे तोड़े नहीं बल्कि उभार दे। और यही प्रेम का सबसे गहरा रूप है जो श्री कृष्ण हमें इस उपदेश के माध्यम से समझाते हैं। जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। इस सत्य को समझाने वाले अनमोल वचन किसी का हक कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुझ तक नहीं आएगा। वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए कोशिश कर पर नतीजों की चिंता मत कर। कभी कभी भगवान हमें वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह हमें वही देना चाहता है जो हमारे लिए सही है। जो तेरा है वह रास्ता भटक कर भी तुझे ढूंढ लेगा। बस धैर्य रख और खुद से सच्चा बना रहे। भगवान कभी देर नहीं करते, वह हर चीज सही वक्त पर ही देते हैं, क्योंकि उनका समय सबसे उत्तम होता है। कभी कभी रुकावटें इस बात का संकेत होती हैं कि तू गलत दिशा में जा रहा है। किस्मत का लिखा रास्ता तू पहचान नहीं पाया है। भाग्य पर भरोसा रख, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर मत बैठ। भगवान ही उसी की मदद करता है जो कर्म करता है। हर दरवाजा बंद नहीं होता। कुछ दरवाजे सिर्फ इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि तू सही रास्ता देख सके। जो तेरे लिए बना है वह तुझे मिलेगा, लेकिन तब जब तू उसके योग्य बन जाएगा। किस्मत को दोष मत दे, क्योंकि कई बार किस्मत तुझे संभालने की कोशिश करती है, तुझे गिरने नहीं देती, बस तू उसे देख नहीं पाता। कुछ धार्मिक रंग लिए हुए वचन श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। जो तेरा है वो तुझे मिलेगा ही। राम का वनवास भी भाग्य था, पर वही वनवास इतिहास का सबसे बड़ा धर्म पथ बन गया। भाग्य वही बदलता है जो प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा
और अपने कर्मों में निष्ठा रखता है। जिसने ईश्वर के दर पर सिर झुका लिया, उसके लिए किस्मत कभी अंधेरी नहीं होती। सत्य और विश्वास की डोर जब मजबूत हो, तब किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। ईश्वर जब कुछ छीनता है, तब कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा होता है। बस तू धैर्य ना खो। किस्मत में जो लिखा है वह मिलेगा, लेकिन परमात्मा तुझे तब तक रोकेगा जब तक तू उसे संभालने लायक ना हो जाए। जब हम अपनी इच्छा छोड़कर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं, तब किस्मत के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। हर पूजा, हर प्रार्थना किस्मत को नहीं, आत्मा को बदलती है, और बदली आत्मा ही भाग्य का असली निर्माता है। ईश्वर के पास देर है, अंधेर नहीं। जो तेरा है वह मिलेगा, लेकिन तब जब तू उसकी अहमियत को जान सके। जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे कर्म और धैर्य से तय होता है। भाग्य रेखा हो सकती है, पर मंजिल तक चलना तुम्हें ही पड़ेगा। दुनिया चाहे लाख बार रुकावट डाले, पर अगर तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलने का समय आ गया है, तो खुद ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए रास्ता बना देता है। कभी कभी जो खो जाता है वह इसलिए खोता है ताकि जो किस्मत में लिखा है वह अपनी पूरी महिमा के साथ आ सके। कर्म ऐसा करो कि किस्मत भी शर्मिंदा हो जाए और कहे कि मैं तो सिर्फ नाम की थी। यह तो खुद ही अपने भाग्य का रचयिता बन गया। कभी भी किसी मोड़ पर रुककर अपनी तकदीर को कोसो मत। हो सकता है वही मोड़ उस राह की शुरुआत हो जिसे ईश्वर ने खास तुम्हारे लिए चुना हो। ईश्वर कभी देर नहीं करता, बस वह सही समय का इंतजार करता है। जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वह तभी आएगा जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। जब जीवन में सब कुछ बिखर जाए तो समझो कुछ बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि जो किस्मत में बड़ा लिखा है उसकी तैयारी भी बड़ी होती है। तू चाहे ना चाहे, पर अगर तेरी तकदीर में सुख लिखा है तो दुख सिर्फ एक अध्याय बनकर आएगा, कहानी नहीं। राम का वनवास भी किस्मत का हिस्सा था, और अयोध्या की गद्दी भी। कभी कभी कठिन रास्ते ही स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाते हैं। जिसने भरोसा रखना सीख लिया, वह जान गया कि किस्मत भी उन पर मुस्कुराती है जो उम्मीद का दीपक बुझने नहीं देते। भाग्य की किताब में लिखा हर पन्ना तभी खुलता है जब समय सही हो, और समय का इंतजार वही कर सकता है जिसने धैर्य की साधना की हो। भगवान सब कुछ पहले से जानते हैं, बस वे चाहते हैं कि तुम भी खुद को पहचानो। जो तुम्हारे लिए तय है वह तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कभी कभी जो आज तुम्हें नकारते हैं वही लोग कल कहते हैं। यह तो शुरू से ही किस्मत वाला था। जो मेहनत नहीं करता वह सिर्फ किस्मत का नाम लेता है, पर जिसने पसीना बहाया है उसकी किस्मत खुद उसका नाम लेती है। कुछ चीजें देर से मिलती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो हमें एहसास होता है कि इंतजार का हर पल जरूरी था, क्योंकि हमने उस इंतजार में खुद को समझा, सहा और संवारा। हम अक्सर उस रास्ते को कोसते हैं जहां कांटे मिले, लेकिन यही रास्ता हमें मजबूत बनाता है, और यही कांटे हमें सिखाते हैं कि हर फूल के लिए संघर्ष जरूरी है। कभी कभी लोग बदल नहीं जाते, बस वह असली रूप में सामने आ जाते हैं, और जब सच सामने आता है तो दर्द होता है, लेकिन वही सच हमें सही रास्ता दिखाता है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां पहले पहुंचना जरूरी है। यह एक अनुभव है जहां हर मोड़ पर कुछ सीखना और हर गिरावट से कुछ जानना जरूरी है। कई बार लोग हमें समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वह समझ गए तो वह हमें खो बैठेंगे। इसीलिए खुद को समझाना सबसे बड़ा सहारा होता है। जब तक हालात हमें झुका ना दें, तब तक हम अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाते, और जब पहचानते हैं तो फिर वही हालात हमारे कदमों में होते हैं। जिस इंसान ने तुझे सबसे ज्यादा रुलाया हो, उसी के बिना तू सबसे ज्यादा अधूरा भी महसूस करता है। यही प्रेम की विडंबना है। दुनिया तुझे तब तक आजमाएगी जब तक तू खुद पर विश्वास करना ना सीख ले, और जिस दिन तू खुद पर यकीन करने लगेगा उसी दिन दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। हम अक्सर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा करते हैं जो हमें सबसे कम समझते हैं, और फिर उम्मीद लगाकर टूट जाते हैं। लेकिन टूटना ही अक्सर जागना होता है। कभी किसी को खोकर ही पता चलता है कि वह हमारे लिए कितना खास था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जो पास है उसका मूल्य समझो। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो रुकावटें तुझे नहीं रोकेंगी, बल्कि तेरे रास्ते को मजबूत बनाएंगी, क्योंकि ईश्वर हर सच्चे दिल को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है।
जिन रिश्तों में सम्मान नहीं बचा, वहां प्यार सिर्फ बोझ बन जाता है, और बोझ जितना जल्दी उतार दिया जाए उतनी जल्दी जीवन हल्का महसूस होता है। वक्त सबको बदलता है, लेकिन कुछ लोग वक्त बदलने के बाद भी हमारे दिलों में वैसे ही रहते हैं, क्योंकि कुछ जज्बात वक्त के दायरे से ऊपर होते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है, चाहे कल कितना भी बुरा रहा हो, सूरज आज फिर से उगा है, और यह इशारा है कि तू भी उठ, चल और खुद को फिर से बना। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी में कुछ अधूरे हिस्से, लेकिन वही अधूरापन हमें इंसान बनाता है और हमारी संवेदना को जीवित रखता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, आदतें और उनके दिए हुए जख्म हमेशा हमारे भीतर जिंदा रहते हैं, और उन्हीं में हम खुद को बार बार ढूंढते हैं। जिस दिन तूने अपने आंसुओं को छुपाना सीख लिया, उस दिन से लोग तुझे और ज्यादा आजमाने लगेंगे। इसीलिए कमजोर दिखने से मत डर, लेकिन कमजोर बनने मत देना खुद को। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि तूने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। हमेशा वह लोग सबसे ज्यादा याद आते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा खामोश रहे थे, क्योंकि दिल की सबसे गहरी बातें अक्सर बिना शब्दों के कही जाती हैं। जो लोग कहकर चले जाते हैं वह लौट भी सकते हैं, लेकिन जो बिना कहे चले जाएं, उनकी खामोशी सारी उम्र गूंजती रहती है। रिश्ते वक्त नहीं मांगते, समझदारी मांगते हैं, और समझदारी तब आती है जब इंसान अपनी अहमियत से ज्यादा सामने वाले की सच्चाई को देख पाता है। जिंदगी ने जब भी गिराया तभी खुद को संभालना सीखा, और आज जो खड़ा हूं वह सिर्फ इसीलिए क्योंकि टूटने के बाद भी उठने की हिम्मत थी। कुछ बातें हम कभी कह नहीं पाते क्योंकि हमें पता होता है कि सुनने वाला समझ नहीं पाएगा, और इस डर से हम खुद ही अंदर घुटते रहते हैं। जिस चीज को खोने का डर हो, उसी के साथ हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं, और फिर डर भी वहीं से जन्म लेता है जहां दिल सबसे ज्यादा लगता है। जिंदगी में कई बार हमें मुस्कुराना पड़ता है, उन लोगों के सामने भी जिन्होंने हमारी मुस्कान की वजह छीन ली थी, और यही अंदर से मजबूत बनाता है। वो रातें जिनमें हम चुपचाप रोते हैं, वही हमें सिखाती हैं कि सबके सामने हमेशा हंसते रहना जरूरी नहीं। खुद के लिए भी रो लेना कभी कभी जरूरी होता है। कभी कभी खामोश रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि हर बात को शब्दों में बांधना जरूरी नहीं होता। जिसे खोने का डर हर पल सताता है, समझ लो वही सबसे कीमती होता है, और अगर उसे संजोना आ गया तो फिर जीवन सुंदर हो जाता है। हर कोई कहता है कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, लेकिन कोई नहीं कहता कि अगर उस वक्त में दिल टूटा हो तो उसकी आवाज पूरी उम्र पीछा करती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए चले जाते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि हम अपने ही सहारे कितना कुछ झेल सकते हैं, और वह जाना ही हमारा बदलना बन जाता है। कभी कभी लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें लगता है कि आप वैसे ही सब सह लेंगे, और यही सहना एक दिन आपको खामोश कर देता है। जब कोई अपना बहुत खामोशी से बदल जाए तो समझ लो उसने तुम्हारी हर बात को बहुत गहराई से महसूस किया है, और अब वह खुद को बचा रहा है। कुछ बातें हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि कहने के बाद वह रिश्ता वैसा नहीं रहेगा, इसलिए हम टूटते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं। जब हमें किसी की जरूरत होती है और वह नहीं होता तो समझ में आता है कि भरोसा और हकीकत में कितना फर्क होता है। जो लोग हर बार माफ कर देते हैं वह कमजोर नहीं होते, वह बस किसी को खोना नहीं चाहते। पर जब वह खामोश हो जाए तो समझो बहुत कुछ टूट चुका होता है। कभी कभी हम किसी के इतने करीब हो जाते हैं कि अपनी पहचान ही भूल जाते हैं, और जब वह दूर चला जाता है तब हमें खुद को फिर से खोजना पड़ता है। हर दिन तन्हा महसूस करना बुरा नहीं, लेकिन जब भीड़ में भी अकेलापन घेर ले तो समझ लो कुछ अंदर से थक चुका है। वह पल सबसे मुश्किल होते हैं जब कोई बहुत अपना भी अजनबी जैसा बर्ताव करने लगे और तुम बस उसकी पुरानी यादों से चिपके रह जाओ। जिंदगी में कुछ फैसले दिल से करने पड़ते हैं और कुछ दिमाग से, पर जब दोनों उलझ जाए तब वक्त ही सबसे बड़ा गुरु बनता है। कुछ रिश्ते हम खुद नहीं तोड़ते, लेकिन जब वह हमें अंदर ही अंदर तोड़ने लगे तब दूरी बनाना मजबूरी नहीं जरूरी हो जाता है। हर कोई कहता है कि वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही हमें सबसे गहराई से चोट देते हैं।
क्योंकि हमने उन्हें दिल के सबसे पास रखा होता है। कभी कभी इंसान बस इतना चाहता है कि कोई पूछे तू ठीक तो है ना, और बिना कहे उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ ले। हमेशा जीतने वाला ही मजबूत नहीं होता। कई बार जो हार कर भी मुस्कुराता है वही सबसे ज्यादा हिम्मती होता है। तू चाहे लाख कोशिश कर ले किसी को समझाने की, अगर वह सुनना ही ना चाहे वो तेरा हर शब्द हवा बन जाता है और तेरा दर्द तुझ में ही कैद रह जाता है। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उन्हें कुछ देते हो, लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है तब वह सबसे पहले गायब हो जाते हैं। जब दिल टूटता है तो सबसे ज्यादा चुभती हैं वह बातें जो कभी किसी ने बहुत प्यार से कही थी। कभी किसी को इतना मत चाहो कि जब वह बदल जाए तो तुम्हारा विश्वास भी जिंदगी से उठ जाए। तूने जितना किसी के लिए किया उतना शायद किसी और ने तेरे लिए कभी नहीं किया, पर अफसोस तेरी कदर भी सबसे कम उसी ने की। जिन बातों को हम नजरअंदाज करते हैं वही बातें किसी दिन इतना भारी बोझ बन जाती हैं कि हमारा दिल जवाब दे देता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन हर रात उन्हें महसूस कर लेना ही हमारी आदत बन जाती है। जब कोई बहुत अपनों की तरह दूर हो जाए तब रिश्तों की अहमियत शब्दों से नहीं खामोशियों से समझ आती है। कभी कभी वह लोग भी हमें अकेला छोड़ देते हैं जिनसे हमने कभी अकेलेपन की उम्मीद तक नहीं की होती। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा होता है, इसलिए किसी की हंसी को हल्के में मत लेना। जिसे खोने का डर हमें हर वक्त सताता है वही अक्सर सबसे पहले छोड़कर चला जाता है। कभी तुमसे कोई कुछ ना कहे, फिर भी अगर तुम उसके लिए सब कुछ करते रहो तो एक दिन वह कहेगा तू कभी था ही नहीं मेरे लिए। जो लोग सबसे ज्यादा मैं हमेशा साथ हूं कहते हैं वही सबसे पहले अब आगे मत आना बोलते हैं। कुछ बातें हम इसलिए छुपा लेते हैं क्योंकि अगर कह दी तो टूटने का डर नहीं बिखरने का डर होता है। जब कोई अपना बेवजह नाराज हो जाए तो समझ लो उसने अपने दिल में बहुत कुछ जमा कर लिया है और अब वह थक चुका है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब तुम किसी को अपना समझते हो और वह तुम्हें पराया बना दे। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां हम किसी से ना नाराज होते हैं ना ही शिकायत रखते हैं, बस खामोशी से उस इंसान को अपनी दुआओं में शामिल कर लेते हैं ताकि वह खुश रहे भले ही हमारे बिना। जो लोग हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं वह अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है, क्योंकि हर किसी को खुश रखते रखते वह खुद कब अकेले रह जाते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। हमने हर बार समझाने की कोशिश की, हर बार रिश्तों को बचाने की पहल की, लेकिन जब दूसरी तरफ सिर्फ चुप्पी हो तो एक वक्त बाद खुद को बचाना जरूरी हो जाता है। वह द्वार बहुत अजीब होता है जब आप सबके बीच होते हुए भी खुद को सबसे अलग महसूस करते हैं, क्योंकि वहां सब होते हैं लेकिन कोई आपके अंदर झांकने वाला नहीं होता। कभी कभी हम उस इंसान के लिए भी रोते हैं जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आंखों में आंसू हैं, और यही एहसास हमें अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख वही होती है जो हमें सबसे बड़ा दर्द देकर मिलती है, क्योंकि दिल की चुभन जब लफ्ज बन जाती है तब समझदारी जन्म लेती है। हम चाहते तो हैं कि कोई हमें पूरी तरह समझे, लेकिन जब कोई हमारे भीतर झांकने लगता है तब हम खुद को छुपा लेते हैं, क्योंकि सच्चाई दिखाने का साहस हर किसी में नहीं होता। कुछ रिश्ते तो बस इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि हम हर बार उन्हें निभाने में लगे रहे और सामने वाला हर बार हमारी परीक्षा लेने में और हर परीक्षा हमें थोड़ा और अकेला कर गई। जब वक्त अच्छा होता है तो लोग आपकी बातें सुनते हैं, पर जब वक्त बुरा होता है तो लोग आपकी खामोशी को भी गलत समझने लगते हैं। खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो समझना ही ना चाहे उनके लिए तो सबसे ऊंची आवाज भी सिर्फ शोर बन जाती है। हमेशा मुस्कुराते रहने वाला इंसान मत समझो कि बेपरवाह है। कई बार वह सबसे ज्यादा सहकर सबसे कम कहने वाला होता है। रिश्तों में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई आपको इस यकीन के साथ छोड़ देता है कि तुम तो कभी जाओगे ही नहीं। कभी तुमने अपनी खुशियों की परवाह किए बिना किसी और को खुश करने की कोशिश की होगी और बदले में सिर्फ यह सुना होगा तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। कुछ लोग इसलिए हमारी जिंदगी में आते हैं ताकि हमें यह एहसास हो सके कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता और हर बार दिल लगाना सही नहीं होता। जब थक हार कर कोई इंसान चुप हो जाए तो समझ लेना कि उसने बहुत कुछ सह लिया है। अब उसमें फिर से सब कुछ कहने की ताकत नहीं बची।
कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक मौसम की तरह आते हैं। उनके जाने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन हम उनके दिए हुए एहसासों में हमेशा के लिए अटक जाते हैं। सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सबसे बड़ी ताकत होती है, और वही ताकत धीरे धीरे इंसान को दुनिया के हर दर्द से बड़ा बना देती है। हमने हर बार यह सोचा कि अगली बार वह समझेगा, बदलेगा, थोड़ा सा लौट कर देखेगा, लेकिन वक्त के साथ यह भी समझ आ गया कि जो लोग दिल से जाते हैं वह वापस सिर्फ यादों में आते हैं। कभी कभी हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमारे सबसे बड़े इम्तिहान बन जाते हैं, और तब समझ आता है कि सच्चा प्यार हमेशा सुकून नहीं देता, कभी कभी जंग भी बन जाता है। जिस दिन तुम्हें अपनी खामोशी से प्यार हो जाएगा, उस इन किसी की आवाज की जरूरत नहीं रहेगी, और वही दिन होगा जब तुम खुद को पूरी तरह समझना शुरू कर दोगे। हम सोचते हैं कि जिसने हमें तोड़ा उसे कभी एहसास नहीं होगा, लेकिन सच यह है कि कुछ लोग इस कदर खाली होते हैं कि दूसरों का दर्द भी महसूस नहीं कर सकते। रिश्तों में दूरी तब नहीं आती जब लोग दूर चले जाते हैं, दूरी तब आती है जब वह पास होकर भी तुम्हें अनदेखा करने लगते हैं। कभी किसी के जाने का गम उतना नहीं होता जितना उस वक्त का जब वह धीरे धीरे बदलने लगता है, और तुम हर दिन उसकी पुरानी मुस्कान में उसे ढूंढते हो। खुद को खो देना आसान होता है जब तुम हर बार दूसरों की पसंद, उनकी उम्मीद और उनकी खुशी के लिए जीते हो, और एक दिन महसूस करते हो कि तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कुछ बातें दिल से निकलती हैं लेकिन जुबान तक आते आते रुक जाती हैं, और फिर वही बातें आंसुओं में बह जाती हैं जिन्हें कभी किसी ने सुना ही नहीं। दुनिया कहती है सब कुछ बोल दो, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बोलना नहीं आता, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सुनना नहीं चाहते। कभी कभी इंसान खुद को इतना मजबूत दिखाता है कि दुनिया को लगता है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि अंदर से वह हर रोज टूटता है, हर रोज चुपचाप रोता है। जब हम किसी के लिए सब कुछ करने लगते हैं तब हमें लगता है कि वह भी हमारी कदर करेगा, लेकिन जब वह हमें नजरअंदाज करने लगे तब समझ आता है कि हमने खुद को ही खो दिया। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशियों से निभाए जाते हैं, और जब वह भी जवाब देने लगे तब समझ लो कि अब कुछ भी बचा नहीं। जिंदगी ने सिखाया है कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, और हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ दर्द बस शब्दों से परे होते हैं। कभी कभी हम जिनसे अपनी सारी जिंदगी बांटना चाहते हैं वही लोग हमें अपने सबसे अकेले पलों में छोड़कर चले जाते हैं, और हम ताउम्र सोचते रहते हैं कि हमसे क्या भूल हुई थी। कुछ लोग हमारी जिंदगी में मोड़ बनकर आते हैं, मंजिल नहीं पर उनके दिए हुए मोड़ हमें कहीं और नहीं, बस खुद के और करीब ले जाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सजा वह नहीं होती जब कोई हमें छोड़ देता है, सजा तब होती है जब वह रहकर भी अजनबी बन जाए और हमें एहसास भी ना होने दे कि हम कब खो गए। कभी कभी तुम किसी के लिए सब कुछ कर देते हो और बदले में सिर्फ यह सुनते हो तुम्हारे बिना भी सब ठीक है। उस एक लाइन में कई रातें खामोशी से टूट जाती हैं जो अपने जज्बात जुबान से नहीं कह पाते। वो अक्सर अपनी आंखों में समंदर लिए घूमते हैं और लोग उन्हें बस मुस्कुराता हुआ चेहरा समझ लेते हैं। कभी किसी ने कहा था तुम बहुत खास हो, और फिर वही इंसान सबसे पहले भूल गया कि खास लोग यूं रास्ते में नहीं छोड़े जाते। कुछ बातें इतनी अधूरी रह जाती हैं कि उनका जवाब कोई और नहीं बस वक्त ही दे सकता है, और वक्त कभी कभी बहुत खामोश होता है। जब तुम्हारा हाल पूछने वाला कोई नहीं होता तब तुम खुद ही खुद का सहारा बन जाते हो, और यही अकेलापन धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तूने जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही चेहरा जब तुझे अनदेखा करता है तब तू आईने से नजर मिलाना छोड़ देता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस ठहर जाते हैं किसी मोड़ पर, और हम रोज उस मोड़ से गुजरते हैं ये सोचते हुए कि शायद कभी फिर मुलाकात होगी। कभी किसी के मैं हमेशा साथ हूं कहने पर यकीन मत करना, क्योंकि कुछ लोग वक्त आने पर सिर्फ यादों में साथ छोड़ जाते हैं। कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो ना किसी से कही जाती हैं ना दिखती हैं, पर हर सांस में उनका एहसास रहता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ दिल पर रखा हो। तू लाख मुस्कुरा ले दुनिया के सामने, पर तेरा दिल जानता है कि वह एक इंसान कौन था जिसकी एक बात ने तुझे भीतर से तोड़ दिया। जब तू खामोशी से सहता रहा और किसी ने तुझसे नहीं पूछा, तब तुझे यह समझ आ गया
कि हर रिश्ता दिल से नहीं मतलब से जुड़ा होता है। कभी खुद को इतना खो मत देना कि जब तुझे तलाशने लगे तो तुझे अपने अंदर भी ना मिले। खुद से जुड़ना सबसे बड़ा रिश्ता होता है। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो असल दुख उसके जाने का नहीं होता, बल्कि उस सन्नाटे का होता है जो उसकी गैर मौजूदगी में हमारे भीतर बस जाता है और जिसे हम किसी से कह भी नहीं पाते। कुछ बातें इसलिए नहीं कही जाती क्योंकि डर होता है कि अगर कह दी तो शायद वह रिश्ता टूट जाएगा, और चुप रह जाने से धीरे धीरे हम खुद टूट जाते हैं। जब तुम्हें हर कोई यह कहे कि तुम बदल गए हो, तब एक बार खुद से पूछना, क्या मैं बदल गया हूं या अब मैं बस चुप रहने लगा हूं? शायद जवाब तुम्हें खुद ही चौंका देगा। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम इतने परेशान क्यों हो, और तुम सोचते हो, क्या मैंने सच में कभी अपना दर्द दिखाया ही नहीं? वो लोग जो हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, जब खुद गिरते हैं तो उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि सबको लगता है कि वह कभी गिर ही नहीं सकते। कुछ रिश्ते तुम्हें अंदर से इतना बदल देते हैं कि फिर तुम किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचते हो, और कभी कभी वही सोचते सचते जिंदगी गुजर जाती है। हम सब आहते हैं कि कोई हमारी तकलीफ समझे, लेकिन सच यह है कि दुनिया सिर्फ वही देखती है जो तुम दिखाते हो। तुम्हारी चुप्पियां, तुम्हारी लड़ाइयां, सब बस तुम्हारे अपने हिस्से की कहानी बनकर रह जाती हैं। जब कोई अपना बहुत धीरे धीरे अजनबी बनने लगे, तब सबसे ज्यादा दर्द उस बदलाव का नहीं होता, बल्कि उस खुद को झूठी उम्मीद देने का होता है जिसे तुम रोज दोहराते हो। जिंदगी तब और मुश्किल लगती है जब तुम सबके लिए सब कुछ कर रहे होते हो और फिर भी हर कोई तुम्हें गलत समझता है, जैसे तुम्हारी अच्छाई ही अब तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई हो। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उन्हें कभी छोड़ नहीं सकते, और यही उनका सबसे बड़ा भ्रम होता है जो एक दिन टूटता जरूर है। कभी कभी तुम इतने थक जाते हो कि ना शिकायत करने का मन करता है, ना किसी से उम्मीद रखने का। बस खामोशी से उस हिस्से को महसूस करते हो जिसे सबने नजरअंदाज किया। हमेशा मुस्कुराने वाले चेहरे को कमजोर मत समझो, क्योंकि मुस्कुराहट अक्सर सबसे बड़ा पर्दा होती है उस तूफान का जो अंदर हर रोज चल रहा होता है। जब कोई कहता है तुम तो पहले जैसे नहीं रहे, तो दिल करता है चीख कर कहूं, पहले जैसा रहने के लिए जो साथ चाहिए था वो तुमने ही छीन लिया। कुछ रिश्ते हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत धोखा होते हैं, जो हमें प्यार का मतलब सिखाकर अकेलेपन का रास्ता दे जाते हैं। जब उम्मीदें टूटती हैं तो आवाज नहीं होती, बस एक चुप्पी होती है जो हर दिन थोड़ी थोड़ी करके तुम्हारे भीतर सब कुछ खामोश कर देती है। जब कोई इंसान तुम्हारे जीवन से चला जाता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसके जाने की नहीं होती, बल्कि उस खामोशी की होती है जो हर रोज उसकी यादों के साथ भीतर उतरती है और तुम किसी से कह नहीं पाते। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही लोग हमारी तकलीफों का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं, और हम फिर भी उन्हें दोष नहीं देते, क्योंकि दिल उन्हें छोड़ने से ज्यादा खुद को खो देने से डरता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती, कुछ रिश्ते कभी लौट कर नहीं आते, और कुछ जख्म कभी भरते नहीं। बस हम उनके साथ जीना सीख लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू भाग्य से लड़ने लगेगा तभी ईश्वर तुझे वह देगा जो सबकी सोच से परे होगा। यह उपदेश उन सबके लिए है जो अक्सर यह सोचकर चुप बैठ जाते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। जो लोग कह देते हैं मेरे भाग्य में कुछ अच्छा नहीं है, और फिर अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों से छोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण यहां कुछ बिल्कुल विपरीत कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जब तू भाग्य से लड़ने लगेगा तभी ईश्वर तुझे कुछ ऐसा देगा जो इस दुनिया की सोच से भी परे होगा। अब इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण यहां भाग्य को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। हम सबके जीवन में एक समय आता है जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती हैं, कोई काम नहीं बनता, बार बार असफलता मिलती है, लोग हंसी उड़ाते हैं, और हमारे अंदर भी यह भाव आने लगता है कि शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन वहीं से शुरुआत होती है उस परिवर्तन की जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण यही कहते हैं, अगर तू उस स्थिति को स्वीकार करके बैठ गया तो भाग्य तेरे लिए जो तय कर चुका है वही होगा। लेकिन अगर तू उठ खड़ा हुआ और कहा कि नहीं, मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा, तो वहीं से ईश्वर तेरा साथ देना शुरू करते हैं। भाग्य से लड़ना मतलब यह नहीं
कि उसे नकार देना, बल्कि यह जानना कि हाँ, मेरे जीवन में जो लिखा है वह एक प्रारंभ है, लेकिन मेरी चेतना, मेरा पुरुषार्थ, मेरी दृढ़ता वो उस प्रारंभ को एक नए अंत में बदल सकते हैं। जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि मैं अपने भाग्य से बड़ा हूं, उस दिन वह साधारण नहीं रहता। इतिहास के हर महान व्यक्ति की कहानी देखो, कोई भी ऐसा नहीं है जो भाग्य से जीत कर नहीं आया हो। ध्यान से सोचो, श्री राम वनवास को भी आशीर्वाद बना देते हैं। श्री कृष्ण जन्म से ही कारागार में होते हुए भी संसार के सबसे बड़े नायक बनते हैं, और अर्जुन रणभूमि में अपने मन से हारते हैं, लेकिन श्री कृष्ण से ज्ञान लेकर विजय होते हैं। यह सब उसी क्षण होता है जब इंसान कहता है, मैं अपने भाग्य के सामने झुकूंगा नहीं, बल्कि उसे नया आकार दूंगा। जब कोई व्यक्ति यह निश्चय करता है कि मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, तब वह अपने भीतर की शक्ति को जगाता है, और जब वह शक्ति जागती है, तब ईश्वर उसे ऐसी ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां पहुंचने की सोचना भी बाकी लोगों के लिए कठिन होता है। इसका अर्थ यह भी है कि ईश्वर सिर्फ उन लोगों के साथ चलते हैं जो खुद के लिए लड़ते हैं। जो व्यक्ति खुद को हार मान लेता है, उनके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो केवल साथ देते हैं, प्रयास हमसे करवाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से भी यही कहते हैं, यदि तू युद्ध छोड़कर भागेगा तो तेरे भाग्य में लांछन लिखा जाएगा, लेकिन अगर तू डट जाएगा तो तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। और वही हुआ। अर्जुन ने अपने भाग्य से लड़ना चुना और वह इतिहास बन गया। इसीलिए जब तेरे जीवन में ऐसा समय आए जब सब कहें तेरे बस की बात नहीं है, जब हालात कहें तू हार चुका है, जब भीतर से भी आवाज आए अब क्या होगा, तब सिर्फ एक चीज याद रखना, ईश्वर तुझसे कहना चाहते हैं कि अब उठ, क्योंकि अब तू वह पा सकता है जो तेरा भाग्य नहीं बल्कि तेरा साहस तय करेगा। यही वह क्षण होता है जब आम इंसान असाधारण बनता है, और जब तू इस लड़ाई में डट जाता है, तब ईश्वर तुझे वह नहीं देते जो तेरे भाग्य में लिखा था, बल्कि वह देते हैं जो तेरे आत्मबल और जिद से तूने अर्जित किया होता है। वह फल सबकी सोच से परे होता है, ऐसा फल जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होती, ऐसी मंजिल जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होती, केवल उसी को मिलती है जिसने किस्मत की दीवार को तोड़ा हो। इसलिए श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, भाग्य से डर मत, उससे लड़ो, क्योंकि ईश्वर तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक तू अपने भाग्य को नहीं ललकारता, और जैसे ही तू ललकारता है तेरा नया जीवन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तू खो बैठा समझता है वही कभी अचानक लौट कर आएगा, यदि तूने विश्वास नहीं खोया हो। यह उपदेश उन सभी लोगों के लिए है जिनके जीवन में कभी कुछ बहुत प्रिय उनसे छीन गया, कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई सपना, कोई रिश्ता, और उस क्षण उन्हें लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण यहां एक बहुत सुंदर, बहुत सांत्वनादायक सत्य प्रकट कर रहे हैं कि जो तुझे खोया हुआ लगता है वही कभी तेरे जीवन में वापस लौट सकता है, बशर्ते कि तू अपने भीतर से विश्वास को जीवित रखे। हमारा जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता, यह उतार चढ़ावों से भरा होता है। कभी हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं लेकिन वह हमसे दूर हो जाता है, कभी हम किसी लक्ष्य के बहुत पास होते हैं लेकिन अंतिम क्षण में वह हाथ से निकल जाता है, कभी हम किसी अवसर की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे होते हैं, लेकिन जब वह आता है तब हम तैयार नहीं होते और वह अवसर छूट जाता है। ऐसे ही समय में मन कहता है अब सब खो गया, और यहीं से शुरू होता है हताशा का सफर, जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है और विश्वास की जो लौ थी उसे भी बुझा देता है। पर श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि अगर तूने विश्वास नहीं खोया तो वह चीज जो आज तुझसे दूर दिख रही है कभी अचानक तुझसे मिलने चली आएगी। यह अचानक एक बहुत सुंदर शब्द है, क्योंकि यह दर्शाता है कि जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारी आंखों से ओझल हो चुकी चीजें फिर से हमारे सामने खड़ी होती हैं, और वह भी तब जब हमें खुद विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हो सकता है यदि तूने विश्वास नहीं छोड़ा। विश्वास क्या है? विश्वास वह शक्ति है जो समय की रेखाओं को मोड़ सकती है। यह वह भाव है जो तू देख नहीं सकता लेकिन जो सब कुछ बदल सकता है। जब तू कहता है कि मैं नहीं जानता कि कब, कैसे और कहां, लेकिन जो मेरा है वह मुझसे फिर जुड़ेगा, तो तू ब्रह्मांड की उस शक्ति से जुड़ जाता है जो असंभव को संभव बना देती है।
अब इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि तू किसी खोई हुई चीज के पीछे पागल हो जाए या निरंतर उसी की आस में बैठा रहे। नहीं, कृष्ण यह नहीं कह रहे कि तू प्रतीक्षा में जीवन गवाए। वे कह रहे हैं जीवन को आगे बढ़ा, अपने कर्म करता जा, लेकिन भीतर से विश्वास मत खो। तेरा मन भले कहे कि अब सब समाप्त है, लेकिन तेरा अंतरात्मा कहे जो मेरा है वह लौटेगा। जीवन में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां किसी ने किसी प्रियजन को खो दिया और वर्षों बाद वो किसी मोड़ पर मिल गया। किसी ने अपने करियर का बड़ा अवसर खो दिया और समय के साथ एक और द्वार खोला, उससे भी बेहतर। किसी ने प्रेम खोया और फिर वर्षों बाद वही व्यक्ति किसी नए रूप में, किसी नई समझ के साथ वापस आया। यह चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो भीतर से टूटते नहीं हैं, जो बाहर से भले ही मुस्कुरा रहे हों लेकिन भीतर एक नन्हा विश्वास संजो कर रखे हुए हैं कि जिसे मैंने सच्चे दिल से चाहा, अगर वह मेरा था तो वह मुझसे दूर नहीं रह सकता। श्री कृष्ण का यह उपदेश यह भी सिखाता है कि हमें छूटने को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो तुझसे चला गया है वह जरूरी नहीं कि तुझसे दूर गया हो। शायद वह किसी और रूप में तुझे फिर से मिलना चाहता हो। शायद ईश्वर ने तुझे और तैयार करने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए हटा दिया हो। इसलिए यदि तू जीवन में कभी किसी चीज को खो दे तो रो सकता है, थक सकता है, पर विश्वास मत खो, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति, वो अवसर, वो प्रेम, वो सपना तेरे दरवाजे पर फिर से दस्तक दे, एक नए रूप में, एक नए उजास के साथ। बस इस शर्त पर कि तूने उस पर भरोसा बनाए रखा हो। यही है श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश। खोना अंत नहीं है यदि तेरे भीतर अभी भी विश्वास जीवित है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य की लकीरों में जो लिखा है उसे मिटा तो नहीं सकते, पर अपनी मेहनत से उसमें रंग जरूर भर सकते हैं। यह उपदेश उस सच्चाई को छूता है जिससे हम सब कभी ना कभी टकराते हैं। भाग्य हमारे जीवन की रेखाएं जो हथेलियों में बनी हैं, जो भविष्यवक्ताओं की किताबों में दर्ज हैं और जिन्हें हम अक्सर अपने जीवन की सीमाएं मान लेते हैं। क्या वाकई उन्हें बदला नहीं जा सकता? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन वे यहां रुकते नहीं हैं। वे एक नई आशा देते हैं कि तू अपनी मेहनत से उन लकीरों को अर्थ दे सकता है, तू उनमें रंग भर सकता है। अब यह रंग भरना क्या है? मान लो किसी चित्रकार को एक रेखा चित्र दिया जाए जिसमें सिर्फ बाहरी सीमाएं बनी हो, पर चित्र अधूरा हो। अब यह चित्र सुंदर या नीरस दोनों हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि चित्रकार उसमें कैसे रंग भरता है, कितना धैर्य और कला लगाता है। ठीक वैसे ही भाग्य रेखा चित्र है और हमारा पुरुषार्थ, मेहनत उसमें रंग भरने का माध्यम। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन की रेखाएं कमजोर हैं इसलिए मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो वह पहले ही हार मान चुका है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू रेखाओं को दोष मत दे। तू देख कि तेरे हाथ में ब्रश है या नहीं। इस ब्रह्मांड में दो शक्तियां साथ साथ चलती हैं, एक जो हमें प्रारब्ध देती है, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल, और दूसरी जो हमें कर्म करने का अवसर देती है, वर्तमान का पुरुषार्थ। प्रारब्ध तुझे सीमित कर सकता है, लेकिन पुरुषार्थ तुझे ऊंचा उठा सकता है। बहुत बार लोग कहते हैं, मेरी किस्मत में गरीबी है इसलिए मैं क्या करूं। पर वही व्यक्ति अगर उठकर कुछ नया सीखता है, दिन रात परिश्रम करता है, आत्मबल को बढ़ाता है, तो वह वही भाग्य की लकीरें उसके संघर्ष से चमक उठती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के समय यही सिखा रहे थे। अर्जुन कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह मेरा भाग्य नहीं है। पर कृष्ण कहते हैं, नहीं, तू कर्म कर, क्योंकि वही तेरा सच्चा धर्म है। भाग्य तो तेरे साथ चलेगा, लेकिन दिशा तुझे ही तय करनी होगी। यह उपदेश हमें यह भी बताता है कि ईश्वर ने भाग्य को अंतिम सत्य नहीं बनाया, बल्कि उसे एक आधार बनाया है। वह आधार कैसा दिखेगा वह तू तय करता है, अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपने दृष्टिकोण से। इस उपदेश में यह भाव भी छिपा है कि हमेशा सब कुछ पाना जरूरी नहीं होता, लेकिन जो मिला है उसमें सौंदर्य भरना जरूरी है। हो सकता है कि तेरे जीवन में कुछ सीमाएं हो, जैसे एक गरीब घर में जन्म, कठिन परिस्थितियां, समाज से अपेक्षा न मिलना, लेकिन उन सीमाओं को तू रंगों से भर सकता है, अपनी मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई और श्रद्धा से। तेरे जीवन का कैनवस कैसा दिखेगा यह तेरे कर्मों से तय होगा।
तेरे भाग्य से नहीं। इसलिए श्री कृष्ण हमें आलस्य से बाहर लाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम यह ना कहें मेरे भाग्य में क्या रखा है, बल्कि यह कहें मैं अपने भाग्य को सुंदर बनाऊंगा, भले ही उसे बदल ना सकूं। तो आज से जब भी तू अपनी हथेली की रेखाओं को देखे तो यह मत सोच कि वे तुझे बांध रही हैं, बल्कि यह सोच कि यह अधूरा चित्र है जिसे तुझे अपने पुरुषार्थ, अपने प्रयत्न और अपने प्रेम से पूर्ण करना है। क्योंकि भाग्य वही है जो तुझे आधार देता है, पर तेरी मेहनत वही है जो तुझे उड़ान देती है। और जब उड़ान मिलती है तो वही भाग्य जो कभी रूखा दिखता था वही सबसे सुंदर कहानी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज जो तेरे जीवन में घट रही है वह एक योजना का हिस्सा है। तू अभी समझे ना समझे, लेकिन ईश्वर की लेखनी कभी गलत नहीं होती। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जहां कुछ घटनाएं हमें अंदर से तोड़ देती हैं। कोई अपना हमसे दूर हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है। जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसे हम चाहकर भी नहीं रोक पाते। और ऐसे समय में मन सबसे ज्यादा यही सवाल करता है, मेरे साथ ही क्यों? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है? लेकिन श्री कृष्ण हमें यहां एक अत्यंत गहरी और शांति देने वाली बात समझाते हैं कि तू चाहे अभी उन घटनाओं का अर्थ ना समझ पाए, पर वे सभी किसी दिव्य योजना का हिस्सा हैं। ईश्वर के पास तेरा एक पूरा नक्शा है। तू जहां जहां से गुजर रहा है वह सब उस मार्ग का हिस्सा है जो तुझे उस स्थान तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।